पहले नंबर की क्या कारणकारम् ऋणवरवसहस वाड्यमाणस रंसणमागं वोच्छामि जहाकम्पं समासेन नमन जिनवर वृषभेवं वीर श्रीवर्धमान को संक्षेत्र दिग्दर्शन यथाक्रम करूं दर्शन मार्ग का बहु सत अर्थ जाने संजम सम्मत शुद्ध तव अरणे वंदिताय दिए कसाय मलमज्जिदे शुद्धे सयल जन गोहनार्थम जिणमागे जिणवरे जबणियं वोच्छामि समासेन छक्काय सुहंकरं सुणम् शास्त्राज्ञ है साम्यत्व संयम शुद्ध तप संयुक्त है कर नमन उन आचार्य को जो कषायों से रहित है और सकल जन संबोधने जिन देव ने जिन मार्ग में श्रेय काय सुख कर जो कहा मैं कहूँ संक्षेप में। मंगलाचरण में भी आचार्यों को ही नमस्कार किया है, क्योंकि आगे सब स्थलों में वो आचार्यों को ही वहां सिद्ध करने वाले हैं, इसलिए मंगलाचरण में आचार्यों को ही हम नमस्कार किया है। अष्टपावड़ जी नामक ये ग्रंथ है श्रीमद् भगवत आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत चौथा बोध पाहुड़ की चर्चा अपनी चल रही है, और यहाँ बोध के केंद्र के रूप में बोध की प्राप्ति जिससे हो, ऐसा उसके रूप में यहाँ आचार्यों को या मुनिराजों को सब जगह स्थापित कर रहे हैं। और उसके 11 स्थल यहाँ बताए हैं। मतलब जो अन्य मतों में बोध के स्थल अलग अलग तरह से माने जाते हैं, तो उन्हीं स्थलों को यहाँ लेकर वो 11 स्थल यहाँ बताए हैं। मतलब ऐसा प्रश्न हो सकता है ना, अपने को ऐसा लगता है इररेलेवेंट, मतलब अभी तो कोई इसका कोई प्रसंग नहीं आया ये, लेकिन ये उस समय उस तत्काल परिस्थितियों को देखा जाए तो उस परिस्थितियों से प्रभावित होकर उन्होंने ये 11 स्थल लिखे। वरना हम सोचे इसका क्या कारण है, कौन सा लॉजिक है, कौन से आगम में आया है, कौन से द्वादशांग के वेद में है, मतलब ऐसा हाँ ऐसा नहीं। ये तो भाई जिस समय जैसी कोई जो बीमारी चल रही है उसके हिसाब से दवाई तैयार की जाती है। तो उस समय ये जो माहौल था तो उसके आधार पे ये उन्होंने ये स्थल बताए हैं। बोलिए अर्चना जी। मैम अभी अक्टूबर में जो शिविर लगा था उसमें गोष्ठी चली थी, तो मनीष जी शास्त्री ने एक बात बताई थी कि ये जो मतलब एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के बीच में धर्म का जो लोप हुआ है, तो उसमें ये नहीं है कि धर्म लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया या मंदिर जाना छोड़ दिया। तो वो इसी बात को बताया था क्योंकि मुनि धर्म का लोप हो गया था, तो वहां पे उन्होंने ये ही सिद्ध किया था कि मुनि धर्म ही जैन मत है, और उस टाइम पर मुनि धर्म का अभाव हो गया था, इसलिए इस अपेक्षा से कहा जाता है कि जैन धर्म का लोप हो गया था। वही चीज दिख रही है पूरी। बिल्कुल।
मतलब क्योंकि मुनिराज से ही धर्म और मोक्ष मार्ग दिखाई देता है ना। यदि मुनि नहीं रहेंगे, जैसे भी बीच में टोडरमल जी साहब के समय में भी, उस समय 200-300 साल तक ऐसा रहा कि कोई नहीं रहे यहाँ पर। तो वो एक तरह से मतलब ऐसा नहीं था कि फिर मंदिर नहीं है कि धर्म नहीं करते, लेकिन जो साक्षात धर्म जिसे कहते हैं वो मुनिराजों में ही दिखता है। वही दर्शन जिसे कहो, धर्म जिसे कहो, वो मुनिराज है। यदि मुनिराज नहीं है तो फिर धर्म ही नहीं है। इसलिए जैसे जैसे कहते हैं ना, म्लेच्छ खंडों में धर्म नहीं है, या काल के आधार पे कहते हैं भोग भूमि आदि में भी मतलब नहीं है, तो वहां सम्यक्त्व की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ऐसा निषेध नहीं है भोग भूमि में, लेकिन वहां मुनिराज नहीं होते हैं, कोई मुनि नहीं बनता है, वहां संयम नहीं है वहां। इसलिए कहते हैं कि वहां धर्म नहीं है। म्लेच्छ खंडों में भी वहां संयम नहीं है, इसलिए जो म्लेच्छ हैं वहीं रहते हैं और वहीं हैं उसी रूप में, तो वो दीक्षा नहीं ले पाते हैं। सर्वथा निषेध नहीं है। जो म्लेच्छ खंड के जो जीव चक्रवर्ती के साथ यहाँ आ जाते हैं, चक्रवर्ती के साथ जिनके वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं, वो फिर यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ की दीक्षा भी ले सकते हैं। उसका एक सर्वथा ही निषेध नहीं है, लेकिन जब तक वो वहां है तो वहां मतलब वहां के जीवों के भाव परिणति उस तरह की नहीं होती, विशुद्धि उस तरह की नहीं होती कि वो संयम धारण कर सके। वो निमित्त नहीं मिलता, इसलिए नहीं होती। निमित्त नहीं, निमित्त तो अब भोग भूमि में मुनिराज जाके उपदेश दे देते हैं। आचार्य ऋषिधारी मुनिराज भोग भूमि में जाके उपदेश दे दिए, सम्यक तो हो गया, निमित्त की तो कमी नहीं है ना। हाँ, चारण ऋषिधारी मुनिराज अभी उनका है ना, ऋषभ देव आदिनाथ भगवान का है ना। हाँ, तो वो भोग भूमि में तो हुआ उनको सम्यक दर्शन। तो वो मुनिराज, चारण ऋषिधारी मुनिराज वहां भोग भूमि में पहुंच गए, वहां उनको संबोधन किया तो वहां सम्यक दर्शन हुआ उनको। ऐसे वाले खंड में तो चौथा काल सही रहता। हाँ, इसलिए ना काल से फर्क पड़ता है, ना क्षेत्र से फर्क पड़ता है। जीवों की भावों की विशुद्धि वैसी होती है कि नहीं होती है, उस पर डिपेंड करता है। क्षेत्र और काल तो निमित्त है, बाहरी नौकर्म है। नौकर्म की चर्चा चल रही ना, वो नौकर्म है कि अगर अभी आएगा आगे दर्शन मोहनी के, और ये तीनों भेदों का आएगा, सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, उसके नौकर्म क्या है। तो वो अनायतन है अगर, तो मिथ्यात्व के नौकर्म हो जाते हैं, और आयतन है तो सम्यक प्रकृति के नौकर्म हो जाते हैं। ऐसा है। तो मलेच्छ खंडों में मंदिर होते हैं? म्लेच्छ खंडों में मंदिर नहीं होते। हाँ, तो फिर धर्म की नहीं, धर्म तो नहीं रहा ना, मुनिराज तो है ही नहीं, बात ठीक है। हाँ, मंदिर हाँ, अब होते हैं नहीं होते ऐसा इतना वो भी नहीं है, लेकिन मतलब बिल्कुल ही ऐसा वो जैसा हम समझते हैं म्लेच्छ खंड मतलब ऐसा वो नहीं है। लेकिन मेन जो असली बात है, मंदिर भी क्यों नहीं होते, क्योंकि वो मुनिराज नहीं है ना वहाँ। तो मंदिर बने कि बनवाए कि कौन, उपदेश कौन दे। श्रावकों को तो अपनी भाषा में तो लक्षण है नहीं। उनको तो कुछ पता नहीं है ना, तो मुनिराज ही बताएं, करें। तो वहां मुनिराज नहीं है तो वो धार्मिक भावना नहीं है। देखो अभी चातुर्मास होता है, मुनिराज होते हैं, एक माहौल रहता है, भावनाएं रहती है। अब वहां कुछ इस तरह की है ही नहीं, जहाँ ऐसा अभी अपन ऐसी इंडिया में ऐसे शहर में ऐसी जगह चल जाओ, वहां मंदिर नहीं है, माहौल नहीं है, तो कैसा लगता है मतलब सुना सुना सा लेट जैसा ही है यूं। तो उसका फर्क पड़ता है। हाँ, 11 स्थल यहाँ तो अभी सबने बता दिए, इधर से कौन बताएंगे, किनका रह मुमुक्षु गया है। समाज मंदिर हो लेकिन मुमुक्षु समाज का समागम नहीं होता तो ही सूना सूना लगता है, क्योंकि अकेले पड़ जाते हैं वहां पे वो। सही बात है। मैं हाँ, बताऊं ये मेरे। 11। हाँ, बोलिए बोलिए। मैं बोलूं। हाँ, आयतन चक्र है, जिन प्रतिमा दर्शन, जिन बिंब, जिन मुद्रा ज्ञान, देव तीर्थ अरहंत प्रवज्ञा। बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, कुसुम जी बोलिए। आयतन, चैत्यग्रह, जिन बिंब, जिन दर्शन, जिन प्रतिमा, जिन बिंब, ज्ञान, देव, तीर्थ, अरहंत और प्रवज्ञा। एक रह गया। जिन जिन मुद्रा देव रह गया। देव देव जिन मुद्रा, जिन जिन मुद्रा मुद्रा। रह गया। और दर्शन है, जिन दर्शन नहीं है, अकेला दर्शन है, दर्शन। जिन दर्शन नहीं। हाँ, बोलिए बेला भाभी। आयतन चैत्य ग्रह, जिन प्रतिमा दर्शन, जिन बिंब, जिन
जिन मुद्रा ज्ञान, फिर देव, अरिहंत, तीर्थ और प्रवर्ज्य। बढ़िया, ठीक है। तो इनमें से अपनी चर्चा किन किन की हो चुकी है? आयतन, चैत्यग्रह, दर्शन, जिनबिंब, और जिनबिंब तक की हुई है। हाँ, प्रतिमा, जिनबिंब, प्रतिमा, आयतन, चैत्यग्रह, प्रतिमा, दर्शन और जिनबिंब, 5 की चर्चा अपनी हो गई है। अब ये गाथा नंबर अपनी चल रही है यहाँ। गाथा 18 तक कल हो गई थी, 19 पढ़नी है, लेकिन 18वीं गाथा को एक बार फिर से पढ़ेंगे। जो 18वीं गाथा है ना, वो मतलब दोनों की कॉमन है। 18वीं गाथा में जिन बिंब की भी बात कर रहे हैं और जिन मुद्रा की भी बात वहीं से चालू कर रहे हैं। तो एक बार 18वीं गाथा को पढ़ के, अर्थ वगैरह सब कल अपन ने कर लिया था, लेकिन एक बार कनेक्ट होने के लिए 18वीं गाथा को पढ़ के फिर 19वीं गाथा पढ़ेंगे। 18वीं गाथा पेज नंबर 97 पे है। तव वै गुणी शुद्धो जान दीपेक्षे शुद्ध सम्मतम् अरहंत बुद्ध ऐसा दायानि देख सिखाय। अर्थ, जो तप, व्रत और गुण अर्थात उत्तर गुणों से शुद्ध हो, सम्यक ज्ञान से पदार्थों को यथार्थ जानते हो, सम्यक दर्शन से पदार्थों को देखते हो, इसलिए जिनके शुद्ध सम्यक तो है, इस प्रकार जिन बिंब आचार्य हैं। आचार्य में ही सारे 11 पद घटित कर रहे हैं। तो जिन बिंब भी कौन है? वो आचार्य, साक्षात जिन बिंब, निश्चय से जिन बिंब तो आचार्य या मुनिराज हैं। और ये जिन बिंब, ये तो व्यवहार से हैं, असली तो जीवंत जिन बिंब वो आचार्य, उपाध्याय, साधु वही हैं। तो वो जिन बिंब आचार्य हैं। और फिर कह रहे हैं यही दीक्षा शिक्षा देने वाली अरहंत की मुद्रा है। जिन मुद्रा भी क्या है? ये आचार्य है ना, जो दीक्षा शिक्षा देते हैं, वो ही वास्तव में जिन मुद्रा है, जिनेंद्र भगवान की मुद्रा। देखो मुद्रा, एक तो अपन मुद्रा ऐसे समझते हैं, मुख मुद्रा, ये आकार प्रकार कैसे बैठे हैं, ऐसे हाथ पे हाथ और नासाग दृष्टि, ये जिन मुद्रा है ऐसा, ये तो बाहरी है। एक मुद्रा ऐसे बोलते हैं, मुद्रा का मतलब होता है सील, स्टैम्प। भारत की ये, हाँ, राज की मुद्रा लगी है इस पे, समझ गए? मुद्रा वो हिंदी में उसको बोलते हैं स्टाम्प पेपर। स्टाम्प पेपर होता है, वो भी मुद्रा है। और एक मुद्रा ये भी होती है ये मुद्रा, तो ये वाली मुद्रा की तो बात नहीं है, लेकिन जो ये मुद्रा है ना, ये सील वाली, ये जिन मुद्रा, ये जो आचार्य हैं, ये जैन दर्शन का स्टाम्प है। ये जिन मुद्रा है, ये इससे पता लगता है ये जैन दर्शन है। जैसे समंत भद्राचार्य ने लिखा है कि ये जो स्याद्वाद है ना, स्याद्वाद, ये जैन दर्शन का अमोघ लांछन, मतलब वो मुद्रा है। उन्होंने स्याद्वाद को लिखा कि कैसे पता लगेगा कि ये जैन दर्शन है, कि ये जो स्याद्वाद अगर है तो ये जैनों की सील है। और कहीं हमने स्याद पद नहीं भी लगाया हो तो हमारे जैनों की सील है, स्याद लगा हुआ, बिना लगे भी लगा हुआ है, ऐसा। सील समझ में आता है ना, सील तो सबको समझ आता है। वो मुद्रा, ये जिन मुद्रा है। कौन सी? ये जो आचार्य जो कहे हैं कि व्रत तप गुणों से शुद्ध है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से सहित है, सम्यक चैत्य से सही है, सहित है, और जो दीक्षा शिक्षा देते हैं, यही तो जिन बिंब है और यही जिन मुद्रा है। ठीक है, तो इस प्रकार भावार्थ, जिन बिंब है वह जिन मुद्रा ही है। इस प्रकार जिन बिंब का स्वरूप कहा है और जिन मुद्रा का भी स्वरूप इसमें मतलब कहा है। अब आगे और जिन मुद्रा का स्वरूप कहते हैं। गाथा नंबर 19 है। दृढ़ संजम मुद्दाए, इंद्रिय मुद्दा कसाय दृढ़ मुद्दा, मुद्दा इहणाणाए, जिण मुद्राए रिसावणिया,
संजम दृढ़ संजम मुद्दाए इंद्रिय मुद्दा कसाय दृढ़ मुद्दा संजम मुद्दाए इंद्रिय मुद्दा कसाय दृढ़ मुद्दा मुद्दा इह नाणाए जिण मुद्दाए रिसा भणिया मुद्दा इह नाणाए जिण मुद्दाए रिसा भणिया। जो नीचे वाली लाइन में जिन मुद्रा छपा है ना, वो द्रा नहीं होगा, प्राकृत में मुद्दा ही होगा। जैसे ऊपर मुद्दा है ना, वैसे नीचे भी मुद्दा ही होगा। संस्कृत में तो मुद्रा बनेगा, प्राकृत में द्र ऐसा नहीं बनेगा। ध्रुव, प्राकृत में ध्रुव नहीं बनेगा, धो बनेगा। में तो धो दाई वचल मण हाँ जी, आवाज नहीं मुद्दा, ममता। पुराने में तो जिण हाँ, मुद्दा है पुरानी में ठीक होगा, इसमें नई में जरा गड़बड़ है, इसलिए मैंने इसमें चेक किया पुरानी इसके साथ। देखिए, दृढ़ संजम मुद्दाए। दृढ़, दृढ़ का मतलब है, दृढ़ मतलब दृढ़, स्थिर रहे, चलायमान ना हो, वो दृढ़, पक्का, अच्छा मजबूत, वो दृढ़। तो संयम में जो दृढ़ है वो दृढ़, वो संयम मुद्रा है, मतलब जो संयम में दृढ़ है, पक्का है, चलित नहीं होता है, वो संयम मुद्रा। इंद्रिय मुद्रा और क्या है, मतलब अब जिन मुद्रा के में ही अलग अलग तरह से मुद्रा को बता रहे हैं। एक तो संयम मुद्रा कि संयम में पक्का हो। इंद्रिय मुद्रा की, इंद्रिय मुद्रा का ये मतलब नहीं है कि इंद्रियां खोल कर मतलब इंद्रियों के विषय भोग रहे हैं, या इंद्रिय मुद्रा का मतलब है इंद्रियों के पर विजय जिन्होंने प्राप्त की है, वो इंद्रिय मुद्रा। इंद्रियों को जिन्होंने वश में किया है। कसाय दृढ़ मुद्रा, और कषाय में और दृढ़ है। कषाय में दृढ़ है का मतलब, हाँ, कषायों पर का भी जिन्होंने निग्रह किया है, विजय प्राप्त की है, इंद्रियों पर यानी विषयों पर, और कषायों पर जिन्होंने विजय प्राप्त की दृढ़ता से। ऐसा नहीं थोड़े में फिसल जाए। देखो, मतलब दो तरह के होते हैं, कहीं कोई तो ऐसे होते हैं विषयों से विरक्ति भी, कुछ जीवों को ऐसी होती है कि फिर थोड़ा बहुत वहां स्खलित हो जाए, कषाय भी थोड़ी बहुत दबी है तो जल्दी से प्रकट हो जाए, मतलब तीव्र हो जाए। और कुछ होते हैं वो पक्के, कि कैसे भी कैसे विषय भोग कुछ भी आ जाए, अंदर से जो सच्चा वैराग्य है, तो कैसे भी देवांगनाएं भी न चित्त को कर सके विक्षोभ, ऐसा वो पक्का जिनका हो। तो संयम में भी ऐसे दृढ़, इंद्रिय के विषयों के संबंध में भी ऐसे दृढ़, और कषायों के, कषाय भी जरा भी उनके मन में उद्वेग उत्पन्न नहीं कर सके। मतलब इससे इससे ये समझ में आता है, कोई कहे कि हम, हमारे को तो नहीं था, अब क्या करें, इन्होंने वो टीवी चला दिया है, कि इन्होंने ये दिखा दिया है, कि इन्होंने ऐसा बना दिया, कि ये बाहर के निमित्तों से फर्क नहीं पड़ता है। ये हमको ऐसे तो देखो, मुझे गुस्सा आता नहीं आंटी, अब आप गड़बड़ करोगे तो ऐसे तो किसी को ही आता है अच्छे वाले बैठे बैठे तो किसको ही आता है। बात तो ये है कि बाहर गड़बड़ हो रही हो, कोई गाली गलौज कर रहा हो, और फिर भी जिसको गुस्सा ना आए, तब है कि वो कषाय में विजय प्राप्त किए, कषाय पे उसने। तो कैसे भी मतलब बाहरी निमित्तों से फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या करूं, इन्होंने गुस्सा दिला दिया, मैं तो अच्छी भली बैठी थी, ये हमारे ये डायलॉग रहते, उसके कारण गुस्सा आ गया, इसने मुझे गुस्सा दिला दिया, इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। कोई नहीं दिमाग खराब करता है, दिमाग खराब होता है तो बस कोई करता है, ऐसा कहा जाता है। जिसका दिमाग खराब नहीं होता उसको कोई कितना ही करे, नहीं हो सकता। यह है दृढ़ता, कि बाहर के निमित्तों से वो प्रभावित नहीं होते। दादा ने उसमें वितरागी व्यक्तित्व भगवान महावीर में एक लाइन लिखी है, जो अप्रभावित रहकर जगत को जान सके और जगत को जानकर अप्रभावित रह सके, उनका नाम परमात्मा है। सारे जगत को जानते हैं लेकिन प्रभावित नहीं होते, और अप्रभावित रह के जान सकते हैं। तो जैसे वो अरहंत भगवान है, उन्हीं का तो रूप है ये मुनिराज।
तो ये भी दृढ़ रहते हैं, प्रभावित नहीं होते। दुनिया में चल रहा है जो चल रहा है, संसार का स्वरूप जानते हैं, ये संसार का स्वरूप है, ऐसा ही चलेगा सब, तो प्रभावित नहीं होते। फिर है मुद्रा इह नाणाए, और ज्ञान की मुद्रा। मुद्रा इह मतलब ज्ञान की मुद्रा, यानी ज्ञान में अपने उपयोग को, ज्ञान स्वरूप आत्मा में उपयोग को स्थिर रखें, ज्ञान ज्ञायक रहें, तो वो ज्ञान मुद्रा। जिन मुद्दा एरिसा बढ़िया, ऐसी जिन मुद्रा बढ़िया यानी कही गई है। एरिसा यानी इस प्रकार की, ईदृशी इस प्रकार की जिन मुद्रा कही गई है। देखिए अर्थ पढ़ रहे हैं। दृढ़ अर्थात वज्रवत, चलाने पर भी न चले, मतलब चलायमान न हो। चलाना मतलब स्खलन, चलायमान नहीं होना, ऐसा। चलाने पर भी यानी कोई डिगाने की कोशिश करे तो भी नहीं डिगे। जैसे अब मतलब हो सकता है ये इसलिए भी लिखा हो कि वो उनके यहाँ कथा आती है कि ब्रह्मा जी वह तपस्या कर रहे थे, और फिर वो वहां पे जब कोई तपस्या यहाँ नीचे करता है तो उधर इंद्र का चिंता हो जाती है, उसका उसका सिंहासन कोई चोरी चला जाएगा, तो उसको अपने सिंहासन की चिंता लगती है, तो वो ऊपर से तिलोत्तमा किसको, मेनका रंभा, उसको उर्वशी, उनको भेजता है। तो वो इधर नृत्य कर रही है, तो अब वो चलायमान करने की कोशिश कर रही हैं, वो चलायमान करने की कोशिश कर रही है, ये चलायमान हो गए कि इधर आंख खोल के देखे, फिर वो इधर आ गई तो मुंह तो कैसे घुमाए, तो इधर मुंह बना लिया, फिर पीछे चली गई तो पीछे मुंह बना लिया, इधर आ गई तो इधर मुंह बना लिया, ऐसा, तो ये चलायमान हो गए। ये मतलब जरा सा विषय मिला तो ये चलायमान हो गए। पर ये कह रहे हैं कि चलाने पर भी न चले, चलाने की कोशिश तो करेंगे दुनिया में तो लोग। रामचंद्र जी के सामने ये सब अब अपने को उदाहरण लेना है, लेकिन अब कितनी सत्यता है बातों में, लगती तो नहीं है सत्य ऐसी चीजें कि सम्यक दृष्टि हो जीव और फिर वो ऐसे कुछ चलायमान करने आ जाए। माता पिता ही अच्छे पक्का हृदय करके भेज देते हैं कि बेटा दीक्षा ले लो, और वो वहां से चलायमान करने आ जाए, मतलब ऐसे लगता तो नहीं है। हाँ वही तो सम्यक दृष्टि हो गई, तब तो सम्यक दृष्टि हो गई, तो इसलिए कुछ कुछ कथाएं कहानियां ऐसी लिखी हुई हैं, मतलब कि चल रही है जो चल रही है, समझ नहीं आता कैसा क्या है जो भी है। तो अपन तो खाली मतलब उदाहरण के लिए वो जो चल रही है उसको ही उदाहरण के रूप में, कि वो चलायमान करने आई रामचंद्र जी को, तो भी अच्छा चलो रामचंद्र जी को छोड़ो, पार्श्वनाथ को चलायमान करने की कोशिश की कि नहीं की, कमठ ने, तीन तीन तीर्थंकरों पे उपसर्ग हुए ना, तो वो चलायमान ही तो करने की कोशिश हो रही है, वो चलायमान नहीं हो और उग्र दृढ़ हो गए, केवल ज्ञान ले लिया। बोलिए भाई साहब। वो जो चलायमान करने आई वो तो नहीं जानती थी ना, तो कि ये सम्यक दृष्टि है, इसलिए वो तो अपनी कोशिश करने आई। ऐसा नहीं। नहीं सीता खुद बोलो, सीता का जीव देव बन गया तो वो तो सम्यक दृष्टि है ना, और वो कैसे नहीं जानेगा, वो तो वैसे ही जानेंगे अवधि ज्ञान वगैरह। देखिए आगे, मद तो की दृढ़ छिपी अर्थात अबर ललनाएं, प्रभु के मन में तनिक विचार, कर न सकी हाँ, आश्चर्य कौन सा, रह जाती हैं मन को मार। भक्तामल में प्रभु है ना, भक्तामल में है बिल्कुल। दृढ़ अर्थात वज्रवत, चलाने पर भी न चले ऐसा संयम। इंद्रिय मन का वश करना, संयम क्या है कि इंद्रिय और मन का वश करना, षट जीव निकाय की रक्षा करना। इस प्रकार संयम मुद्रा से तो 5 इंद्रियों को विषयों में न प्रवर्ताना। एक मिनट, कुछ लाइन, संयम से तो कह रहे हैं, संयम से तो इंद्रिय और मन का वश करना, जीव निकायों की 6 प्रकार के जीव निकाय की रक्षा करना, ये तो हुई संयम मुद्रा। और 5 इंद्रियों को विषयों में न प्रवर्ताना, उनका संकोच करना, यह हुई इंद्रिय मुद्रा।
इस प्रकार संयम द्वारा ही, जिसमें कषायों की प्रवृत्ति नहीं है, ऐसी कषाय दृढ़ मुद्रा, मतलब संयम के द्वारा ही एक तो जीवों की रक्षा, जीव निकाय की रक्षा हो रही है, वो भी संयम है। इंद्रियों को विषयों में नहीं प्रवृत्ता रहे, वो भी संयम है। और संयम द्वारा ही ये कषायों की भी प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त की, कषायों की भी प्रवृत्ति नहीं है, ऐसी कषाय दृढ़ मुद्रा है। तथा ज्ञान को स्वरूप में लगाना, ज्ञान मुद्रा का है ना। ज्ञान मुद्रा कौन सी होती है कि ज्ञान को अपने, जो वर्तमान ज्ञान की पर्याय है, उसको अपने स्वरूप में लगाना, वो ज्ञान मुद्रा। ज्ञान को स्वरूप में लगाना, इस प्रकार ज्ञान द्वारा सब बाह्य मुद्रा शुद्ध होती है। इस प्रकार जिन शास्त्र में ऐसी जिन मुद्रा है, ये जिन मत की समझ लो मुद्रा मोहर छाप है। ये जिन मुद्रा है ना, जिन मुद्रा का मतलब जैसे हम मोहर सील कह रहे हैं, तो ये जैन धर्म की ये मोहर है, सील है, कि इस तरह से जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे, कषायों पर विजय प्राप्त करे, संयम रूप से रहे, तो वो वास्तव में जिन मार्ग है। और जो विषय कषायों में आ सकते हैं, बाहर में प्राणी संयम नहीं है, तो फिर वो जिन मार्ग नहीं है, वो मुद्रा नहीं, वो जिन मत नहीं है, ऐसा यहाँ पर कहना। भावार्थ, जो संयम सहित हो, जिसकी इंद्रियां वश में हो, कषायों की प्रवृत्ति न होती हो, और ज्ञान को स्वरूप में लगाता हो। देखो चौथा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाहर में क्रियात्मक रूप में तो ये कर ले, कषाय न करता दिखाई दे, जीवों की रक्षा करता हुआ दिखाई दे, विषयों को नहीं भोगता हुआ दिखाई दे, लेकिन ये सब करने का प्रयोजन क्या है कि उपयोग अपने ज्ञान स्वरूप में लगा रहे। तब ये होते भी इजी गोइंग है, मतलब इसमें फिर कोई खींचतान नहीं होती। यदि ज्ञान स्वरूप में उपयोग लगा हुआ है, तो अपने आप ही इंद्रियों पर, कषायों पर ये विजय अपने आप ही प्राप्त होगी ना। हमारा उपयोग अपने स्वरूप में लगा हुआ है, तो कहाँ किस पे ध्यान है कि हम किस पे कषाय करें, कि कौन से विषय हैं। तो वास्तव में तो यही है सच्ची मुद्रा। ज्ञान को स्वरूप में लगाता हो ऐसा मुनि हो, सो ही जिन मुद्रा है। इस प्रकार का मुनि जो संयम सहित हो, इंद्रियां वश में हो, कषाय की प्रवृत्ति न होती हो, और ज्ञान को स्वरूप में लगाता हो, ऐसा मुनि वही जिन मुद्रा है। आगे ज्ञान का निरूपण करते हैं। ठीक है, अब ये ज्ञान का निरूपण मतलब समझ लो 1.5 गाथा या 2 गाथा समझ लो जिन मुद्रा के लिए, वो ऊपर वाली कॉमन है मुद्रा और जिन की, और ये जिन मुद्रा का स्वरूप इसमें बताया है। अब ज्ञान पद का निरूपण यहाँ पर कर रहे हैं। गाथा नंबर, पहले इसको पढ़ ले, 19वीं गाथा और पद्यानुवाद। दृढ़ संयम मुद्राए, इंद्रिय मुद्रा कषाय दृढ़ मुद्रा, मुद्रायणाणाय जिन मुद्राए रिसा बढ़िया, निज आत्मा के अनुभवी, इंद्रिय जयी दृढ़ संयमी, जीती कषाय जिन्होंने वे मुनि जिन मुद्रा कही। आगे ज्ञान का निरूपण करते हैं। संयम संयुक्तस्य, सुजान जो यस मुख मगस, नाणेन लहदी लखम, तम हाणाणं च नायवम्, संयम संयुक्तस्य सुजान जो यस मुख मगस, नाणेन लहदी लखम,
लखं तम्हाणाणं च नायवम् संयम संयुक्तस्य, संयम से संयुक्त, और सुझाण जोयस्य, सुध्यान सम्यक ध्यान के, जोयस्य उसके योग्य, जोयस्य का योग नहीं योग्य वाला अर्थ लेना, संस्कृत में योग्यस्य दिया है, सुध्यान योग्यस्य, तो मतलब ध्यान के जो योग्य है, संयम से संयुक्त है और ध्यान के योग्य है। मोक्ष मग्गस्य यानी मोक्ष मार्ग का, नाणेन लहदी लखम, ज्ञान से, नाणेन यानी ज्ञान से, लहदी यानी प्राप्त करता है, लखम यानी लक्षण, लक्षण नहीं लक्ष्य, लखम यानी लक्षम, लक्ष्य, तमहा इसलिए, नाणम यानी ज्ञान, च यानी और, नायवम यानी जानना चाहिए या उसको जानो। अर्थ देखिए, संयम से संयुक्त और ध्यान के योग्य, ऐसा जो है मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग कैसा है, संयम से संयुक्त है और ध्यान के योग्य है, वो मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग किसे कह रहे हैं, वो मुनिराजों को ही मोक्ष मार्ग कह रहे हैं, जो कि संयम से संयुक्त है और ध्यान के योग्य है। उसका लक्ष्य अर्थात लक्षणे योग्य, जानने योग्य, निशाना, लक्ष्य मतलब वही निशाना, सीधी सी भाषा में, जिसका लक्ष्य किया जा रहा है, जिसको साधा जा रहा है, जिसको जाना जा रहा है, वो निशाना, ऐसा लक्ष्य जो अपना निज स्वरूप। देखो मोक्ष मार्ग का लक्ष्य क्या है, हाँ, जैसे समय सार पढ़ना चाहते हैं, उसका लक्ष्य क्या है कि पढ़ लें, वो एक ये नहीं पढ़ा है कि गे प्रमेय, वो भी एक गे बन जाए कि वो और तो बहुत बार पढ़ लिए, ये पढ़ना है, कि उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए कि उसका जो वाच्य है शुद्धात्मा, उस शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति, वो उस समय सार का लक्ष्य है। तो ऐसे ही समय सार मतलब ग्रंथ का, और वो समय सार खुद शुद्धात्मा, तो वो समय सार शब्द से, वो समय सार शब्द है और ये शुद्धात्मा भी समय सार, इसीलिए वहां जयचंदी छाबड़ा ने लिखा है, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाच्य नियो, शब्दों के और ये जो परम ब्रह्म जो परमात्मा है शुद्धात्मा, उनके वाचक वाच्य संबंध है। वो समय सार शब्द है, वो वाचक है, लेकिन उसका वाच्य क्या है, यानी दिखा किसको रहा है, वो अपनी आत्मा को। वाचक वाच्य समझ में आता है, जैसे पानी शब्द बोला, ये तो वाचक है, पानी बोलते हमको क्या ख्याल आता है, हमको पानी ऐसा ऐसा बनाते हैं, ऐसा नहीं ख्याल आता है, हमको पानी दिखता है, वो वाच्य दिखता है। सर्दी बोला तो अब सर्दी तो दिखती, सर्दी बोलते ही सबको वाच्य ख्याल आता है ना। गाय बोला दिख गई, गाय बोलते ही दिख गई ना, तो वाचक शब्द से वाच्य ख्याल में आता है। अब आत्मा बोला, शुद्धात्मा बोला, समय सार बोला, तो वो दिखना चाहिए। ये वाचक वाच्य संबंध है, वो संबंध है। तो ये कह रहे हैं ऐसे मोक्ष मार्ग का लक्ष्य क्या है, मोक्ष मार्ग क्यों प्राप्त करना है, क्यों जाना है, कि ये शुद्धात्मा, ये अपने ज्ञान, अपना निज स्वभाव को प्राप्त करना, ये मोक्ष मार्ग का लक्ष्य है। मोक्ष मार्ग वो कोई जगह में उस क्षेत्र में जाके सुख है, या ये मोक्ष मार्ग ये रास्ता बढ़िया है, ऐसा नहीं है। ये अपने शुद्धात्मा की प्राप्ति हो, ये मोक्ष मार्ग का लक्ष्य है। तो संयम से संयुक्त और ध्यान के योग्य, इस प्रकार जो मोक्ष मार्ग, उसका लक्ष्य अर्थात लक्षणे योग्य, जानने योग्य, निशाना, लक्षणे योग्य मतलब लक्ष्य बनाने योग्य, वो लक्षणे शब्द दिया ना, थोड़ा ऐसा लग रहा है, मतलब लक्ष्य बनाने योग्य, वो लक्षणे योग्य, जो अपना निज स्वरूप वह ज्ञान द्वारा पाया जाता है। ये मोक्ष मार्ग के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, मोक्ष मार्ग चाहिए, वो मोक्ष मार्ग और जो उसका लक्ष्य है अपना आत्मा का स्वरूप, वो कैसे प्राप्त होगा, वो ज्ञान द्वारा प्राप्त होगा। इसलिए इस प्रकार के लक्ष्य को जानने के लिए ज्ञान को जानना,
इसलिए ज्ञान को जानना, ज्ञान को जानना कैसा लग रहा है? ज्ञान को भी जानना, ज्ञान जानेगा कि ज्ञान को जानेंगे? क्या शांति, ज्ञान जानेगा कि ज्ञान को जानना है? कि ज्ञान तो जान रहा है, हाँ ज्ञान तो जान ही रहा है, लेकिन हाँ मैं ज्ञान हूँ, और हम ज्ञान को नहीं जान पा रहे। हम किताब को जानते हैं, हम मोबाइल को जानते हैं, हम चौकी को जानते हैं, हम इसको जानते हैं, आईपैड को जानते हैं, हम इसको 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 सबको जानते हैं, लेकिन ये सब नहीं है, हम ज्ञान को नहीं जान रहे हैं। जबकि इन सब में ये कौन है ये नहीं जानने में आ रही है, ज्ञान ही जानने में आ रहा है, ज्ञान ही जानने में आ रहा है, लेकिन उस ज्ञान को नहीं जानते हैं। हम किसका स्वाद लेते हैं? रसगुल्ला खाया, सर्दी में तो रसगुल्ला नहीं खाते, लड्डू लड्डू खाया सर्दी का, तो हम क्या कर रहे हैं? मीठे का स्वाद, हम मीठे का स्वाद ले रहे हैं कि हम मीठे का स्वाद को जान रहे हैं, जान रहे हैं ना उसको। तो ये उस जानने को हम नहीं जानते हैं। उस मीठे में स्वाद हो तो जिसको खा रहे हैं उसको भी मीठा लगना चाहिए, उससे तो फिर कड़वा लगेगा। हम उस ज्ञान को नहीं जान रहे, स्वाद को जान रहे हैं, उस स्वाद में उलझे हुए हैं, लेकिन वास्तव में वो स्वाद नहीं आ रहा है, वो ज्ञान आ रहा है। उस ज्ञान को जानना है, और उस ज्ञान को जानना, हाँ वो ज्ञान समझ में आ जाए तो उसका नाम मोक्ष मार्ग है। जब हम ज्ञान को जानने लग जाएंगे, देखो ज्ञान तो चल रहा है, जान तो ज्ञान ही रहा है, लेकिन जानने, जो कहते हैं ना जानने वाले को जान, तो जानने वाला कौन है? जानने वाला ज्ञान है, उस ज्ञान को नहीं जान रहे। जब ये ज्ञान पकड़ में आ जाएगा, बस यही काम करना है। सारे शास्त्र कोई सा भी पढ़ो, चाहे घुमटसार पढ़ो, चाहे समयसार पढ़ो, चाहे अष्टप्रौढ़ पढ़ो, पढ़कर सार यही है, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ज्ञान को जानना आना चाहिए। ये कर लिया, फिर अपना समय जिसमें भी उपयोग लगता हो उसमें लगाओ। असली काम पहले ये करना है, ये यहाँ कह रहे हैं। तो ये तो यहाँ अपने अपन तो उसको अपन तो उस हिसाब से देखते हैं। अब उस समय कुछ लोग ऐसा होते होंगे कि ज्ञान के अलावा और किसी माध्यम से मोक्ष मार्ग मानते होंगे, कोई गुरु की कृपा से मिल जाएगा, कोई ऐसे चलता था ना एक भक्ति मार्गी, तो कोई भक्ति कर करके पार हो जाएंगे, मोक्ष मार्ग मिल जाएगा, और अलग अलग मतलब राग आदि के माध्यम से। तो वो कुछ भी मोक्ष मार्ग नहीं है, ज्ञान को जानो, वो मोक्ष मार्ग बता रहे, ज्ञान से ही मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी। ऐसा संयम से संयुक्त और ध्यान के योग्य इस प्रकार जो मोक्ष मार्ग, उसका लक्ष्य अर्थात लक्षणे योग्य, जानने योग्य निशाना, जो अपना निज स्वरूप वह ज्ञान द्वारा पाया जाता है। इसलिए इस प्रकार के लक्ष्य को जानने के लिए ज्ञान को जानना। भावार्थ, संयम अंगीकार कर ध्यान करे और आत्मा का स्वरूप न जाने तो मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं है। संयम ले लिया बाहर में और बैठ रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, लेकिन आत्मा को जाना ही नहीं, ज्ञान को जाना ही नहीं, तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसलिए ज्ञान का स्वरूप जानना चाहिए, उसके जानने से सर्व सिद्धि है। ज्ञान का स्वरूप जानना चाहिए, शब्दों में नहीं, उस ज्ञान को हम मतलब महसूस करना आना चाहिए कि ये जो है ये ज्ञान हो रहा है, मैं ज्ञान हूं और ज्ञान जान रहा है। तो उस जानते हुए ज्ञान को हम जान पाए, उसके लिए बुद्धि को पैना करना पड़ेगा थोड़ा। ऐसा होता है ना, हीरा वगैरह पकड़ना, कोयला उठाना हो तो ऐसे उठा लो, कैसे भी। हीरा पकड़ना होता तो बड़ी ऐसे चिमटी बारीक उसकी। तो ये चैतन्य हीरा है, ज्ञान हीरा है, तो जरा बारीक चिमटी करनी पड़ेगी उसको पकड़ने के लिए। आपकी आवाज नहीं आ पा रही ममता भाभी। प्रज्ञा छेनी पटकना पड़ेगी। प्रज्ञा छेनी भेद ज्ञान के लिए, राग और ज्ञान के बीच में वो भेद ज्ञान करने के लिए
वो तो प्रज्ञा छेनी है, तो उसको जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पढ़ से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। ये ज्ञान, वो प्रज्ञा ही है, देखो ज्ञान ही है, ज्ञान को ही जानना है, ज्ञान के द्वारा ही जानना है, और ज्ञान में ही जानना है, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। ये सब, ये ज्ञान का शीश महल, वो एक भजन में आती है, यहाँ ज्ञानी रहते हैं, ये ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए आत्मा में ज्ञान प्रधान है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है। ज्ञान को ज्ञान से, ज्ञान में, ज्ञान से कहो, ज्ञान के द्वारा कहो, एक ही बात है, से और द्वारा एक ही बात। ज्ञान, वो तो सारे छठ कारक इसी में लगेंगे, ज्ञान में, ज्ञान को, ज्ञान में, ज्ञान में से, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के लिए, ऐसा ज्ञान में से, ज्ञान, ज्ञान के आधार से ज्ञान, ऐसे हो गया। फिर आप अपनी नई गाथा लेंगे ना तो फिर देर हो जाती है प्रवचन में। भावार्थ तो पढ़ लिया, गाथा और पद्यानुवाद बोल लेते हैं। 20 नंबर की गाथा और पद्यानुवाद। ज्ञानी ने ज्ञान को ज्ञान से, ज्ञान, हम ज्ञानी शब्द लगाएंगे क्या पहले? ज्ञानी ने ज्ञान, ज्ञानी ने नहीं, फिर ज्ञान नहीं, ज्ञान पे रखो, ज्ञान ने, ज्ञान, ज्ञान। गाथा नंबर 20 और पद्यानुवाद। संजम संजुक्त सुजान जो यस मुख मागस, नाणेन लहदिलाखम तमाणाणं चणायवम्, संयम सहित निज ध्यान में शिव मार्ग ही प्राप्तव्य है, सत्य ज्ञान से हो प्राप्त इससे, ज्ञान ही ज्ञातव्य है। ऐसे ज्ञान स्वरूप, ज्ञान को, ज्ञान स्वरूप अपने आत्मा को हम जाने, ज्ञान का लक्ष्य करें। बोलिए। जैसे हमने सब जगह मुनिराज का वो टारगेट करके बात की है, इसमें मुनिराज को टारगेट नहीं किया। हाँ, इसमें मुनिराज को नहीं लिया, इसमें ज्ञान को ही लिया। पर वो संयम और ध्यान के योग्य जो कहा ना, तो उसमें समझ लो मुनिराज शामिल हो गए। जो शुरू में जो विशेषण लगाए ना, संयम सहित और सुध्यान के योग्य, तो वहाँ मतलब लक्ष्य तो वही है, लेकिन फिर भी ज्ञान की प्रधानता उसमें फिर थोड़ी ले रहे हैं। वही मतलब वही उनका जो दिशा है वो तो वही है कि कहीं ना कहीं वो जो अदर तरीके से कुछ ज्ञान की प्राप्ति या वो मानते हैं, उसके लिए उन्होंने ज्ञान को कहा। बोली शशि जी। एक तो मैं ये पूछ रही थी कि तीर्थंकर मुनिराज जो होते हैं वो मात्र एक बार ही आहार लेते क्या? अंदर तो लेते नहीं। नहीं, ऐसा कोई कहाँ है। अब जैसे महावीर भगवान का जो है, तो प्रथम आहार तो किसी और ने दिया था, फिर चंदनबाला का हुआ, वो तो मतलब अलग ही हुआ ना, ऐसा कोई नियम। और मैं किसी ने बताया कि एक प्रथम एक आहार ही बस होता है, वो आहार प्रथा चलाने। किसी के बताने की तो क्या है, आपको ग्रंथ में देखना चाहिए, और अपने कोई तो दिख ही रहा है ना ऐसा कि भाई। इतना जरूर है कि मुनिराज, मतलब कि उनका वज्रऋषभ नाराज सहनन होता है और इतने पुण्यशाली होते हैं, वो आहार नहीं भी करें तो उनके शरीर में कोई कमजोरी या कोई कमी या ध्यान में बाधा वो नहीं आती है। ये बात अलग है, लेकिन एक ही बार आहार लेते हो ऐसा नहीं है। वो तो आदिनाथ भगवान के संबंध में ही, मतलब वो थोड़ा अतिशयोक्ति में, मतलब वर्णन करने में ऐसा कह सकते हैं, वो नहीं भी लेते तो भी 6 महीने तक नहीं लिया तो क्या दिक्कत हुई उनको? कोई दिक्कत नहीं हुई। बाहुबली 1 साल तक खड़े ही रहे ना, तो कोई, वो तो शरीर में शक्ति वज्रऋषभ नाराज सहनन है, तो उसमें तकलीफ वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी आहार तो लेते हैं। मतलब महावीर भगवान का तो समझ में आता ही ना कि प्रथम आहार दाता कोई और है, वो राजा नंद राजा है, और फिर चंदन बाला का प्रसिद्ध है ही,
तो 2 बार तो हो ही है कम से कम, तो 1 बार का नियम नहीं रहा। वो सीता जी का आया था ना अभी प्रसंग, तो वो क्या माने सच नहीं हो सकता क्या? अब जो भी है, मैं तो मतलब एक सोचने वाली बात ऐसा लगती है ना, कहीं कहीं पुराणों में, कथाओं में बस वो प्रेरणा देने के लिए भी कथाएं लिखी जाती है। कोई प्रेरणा देने के लिए, मतलब सर्वथा ही उनको सत्य अपन मान ले हर चीज को, ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं, लेकिन कुछ कुछ जैसे कथाएं बेटी तो थी सीता का जी, और जैसे रामचंद्र जी लक्ष्मण को लिए घूमते रहे, वो भी तो यही प्रसंग है, ऐसे ही इनको होगा कि भाई हमारे साथ रहें। हो सकता है, लेकिन मतलब नहीं भी हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। सम्यक दृष्टि मतलब ऐसा कोई चलायमान करने आया, फिर वहां स्वर्ग से वो स्वर्ग में जो जाते हैं ना, वो बहुत कम ही होते हैं कि वो उधर उधर के यहाँ आए, वो अपने सब वहीं मस्त हो जाते हैं। इसलिए कोई ऐसे ये मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है। हो भी नहीं भी हो, लेकिन मतलब कोई हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, और नहीं है ऐसा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अब जैसे जो कुंदकुंदाचार्य के पूर्व भाव वाली जो कथा आती है ग्वाले वाली, ये भी कोई कहीं किसी ग्रंथ में मिलती है, किसी में नहीं मिलती है, तो ये सब मतलब लिखे गए हैं ना कथाएं। तो भाई वो कौंडेश नाम अपने रत्नगंज शावकाचार्य में आया है, उसमें तो वो कौंडेश यही कुंदकुंदाचार्य थे, कोई जरूरी तो नहीं है, कोई और भी हो सकते हैं। बस इतना है कि इन्होंने पूर्व में कुछ ना कुछ तो शुद्ध की इस तरह की है कि इनको इस तरह का विशेष ज्ञान हुआ है। तो अब वो कोई कथाएं जो होती है ना, प्रथमान युग की कथन शैली, उसमें कोई दोष नहीं है। वहां उनका प्रयोजन ये है कि जीवों को पुण्य पाप का फल दिखा के धर्म में लगाना। तो वो जैसे वो प्रयोजन सिद्ध होता है, तो उस तदनुसार कथाएं अपने मन से भी बना सकते हैं, बना दी जाती हैं। तो वहां पर बस वो शास्त्र दान का और शुद्ध भक्ति का फल दिखाना है कि ऐसे उन्होंने भक्ति, उनके अंदर से ऐसी भावना। भी हमको समझ नहीं आता, बहुत सारे सब होते हैं बैठते हैं, हमको नहीं आता, नहीं समझ आता, लेकिन बैठते हैं, भक्ति से बैठते हैं। वही वही विशुद्धि बनाती है चीज ये। इसलिए वो तो आप इसलिए तो हमको जितना आता है हमको औरों को देख देख के हमको आता है, हम उतना नहीं कर पाते, ये लोग करते हैं, इतना करते हैं, इतना बुद्धि लगाते हैं, ना सीखते हैं। तो वो बहुमान आए, भक्ति आए, वही बहुत है, विशुद्धि बन गई। अब तो निर्जन बनो भी गुरुजनों के संग, शुद्धात्मा के ध्यान में वो परिणति असंग, निज भाव में ही लीन हो मेटुम जगत फेरी, निर्ग्रहता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना हर घड़ी मेरी। हमें आए तो छू कर
बोलिए सुमन। आता है, बढ़िया है। बोलिए सुमन जी। हाँ मैम, थोड़ी दूसरी बात है, अलग हटके बात है। जैसे वो रिकॉर्डिंग नेत्रदान का। हाँ, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चल रही है। नहीं, बंद कर दीजिए रिकॉर्डिंग। कोई जैसे नेत्रदान की बात करते ना, कि जैन शास्त्र में हमारे उसमें निषेध होता है अंगदान, नेत्रदान। तो उसमें हिंसा की बात को ध्यान में रखते हुए ऐसा कहते हैं, या दान 4 प्रकार का ही होता है, उस अपेक्षा से भी इस बात को लेते हैं। और जब दोनों चीजें एक ही बात पे है, मतलब दान 4 प्रकार का होता है। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अंग दान में हिंसा हो रही है ना, ये त्रसजीवों का घात हो रहा है, मतलब त्रसजीव वो दान देने योग्य नहीं है, लेकिन वो इसलिए। कहते हैं ना कि वो लेने के बाद वो प्रिजर्व कर देते हैं, और जब हमें जरूरत पड़े, हमारे जीवन काल में हमारी आंखें खराब हो गई, तो हमें लेना पड़े किसी की आंख अगर, तो वो करना चाहिए कि नहीं? देखो वैसे तो अपने यहाँ है ही नहीं, ये चीजें ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि हम भी ले, क्योंकि उसमें वो इधर से उधर ट्रांसफर होने में, इस शरीर से उस शरीर में वो बहुत त्रसजीवों का उसमें घात हो जाता है। तो अब जो भी अपने कर्म के उदय हैं, जैसे भी हैं, उसको स्वीकार करके चलाना चाहिए, मतलब। पर पर यूं डोनेट करना, मतलब जबरदस्ती, तो वो तो उसमें एक तो त्रसजीवों का घात है, मतलब वो मांसदान है, जो अंगदान है ना। अंगदान अंगदान में सब आ गए, नेत्रदान और जो भी बॉडी पार्ट है वो, और साथ में ब्लड डोनेशन वो भी। ये सब मांसदान है, क्योंकि खून की एक बूंद में असंख्यात त्रसजीव हैं। तो वो त्रसजीव यानी मांस, त्रसजीवों का शरीर वो है, तो वो मांसदान जैसा ही है। इसलिए वो कहीं भी अपने दान, इसलिए कहते हैं दान 4 प्रकार ही बताया, मतलब दान भी तो निर्दोष प्रासुक ऐसा होना चाहिए ना। और फिर बात क्या है कि दान क्यों दिया जा रहा है, कि उसके ध्यान स्वाध्याय की वृद्धि उससे हो। आहार दान मुनिराज को देना है, आहार दान के लिए पात्र दान कहा है। औरों को जो हम दे रहे हैं वो करुणादान के नाम से वो है, उसको धर्म उसमें दान की श्रेणी में नहीं लिया गया है करुणादान को। जो आप इस दान के माध्यम से संयम की साधना करें, तप की वृद्धि हो, उसको दान कहा गया है। तो शास्त्र देंगे तो स्वाध्याय तप होगा, औषधि देंगे तो उनके ध्यान आदि में वो अनुकूलता बनेगी। ज्ञान हो गया अभय दान में, तो वो वहां बैठ के आत्म साधना इत्यादि कर सकेंगे। तो ये सब आत्म साधना के लिए, संयम की साधना के लिए जो दिया जा रहा है, तो वो दान की श्रेणी में आता है, बाकी वो दान की श्रेणी में नहीं आएगा। अब खुद के साथ जो परिस्थिति बनी है, तो अपनी जितनी जैसी कषाय हो, मंद, मतलब जैसे अपने परिणाम हुए हो, लेना तो मतलब लेने में दोष तो वो है ही है, तो बराबर। वो नहीं, बाकी मतलब ऐसा ऐसा लॉजिक मतलब बता रही थी, मैं ऐसा ही समझा रही थी। तो ऐसा कहा कि कोई उसमें भक्षण करने की बात तो है ही नहीं। किसी का जीवन, किसी के जीवन का मतलब किसी को रोशनी ही मिल रही है, प्रिजर्व हो रहा है, तो क्या दोष है उसमें? प्रिजर्व तो कहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो जीवों की उत्पत्ति के लिए जो जो मर्यादाएं अपने यहाँ कहीं गई, कितनी देर बाद उसमें जीव उत्पन्न होंगे, तो आप कुछ भी करो वो तो दिखते नहीं है, बस इतना है, उनकी पकड़ में नहीं आएंगे, इतना है। जीव तो उसमें होने ही है, इसलिए। हाँ, वो तो शीत योनि भी होती है, उष्ण योनि भी होती है। तो वो तो जीव तो उसमें उत्पत्ति कही है भगवान ने, तो वो है। जैसे वो कह रहे हैं हम प्रिजर्व कर रहे नहीं हो रहे, वो तो कौन है, वो सर्वज्ञ है क्या? या सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं कि अंतर्मूर्तवाद जीव उत्पन्न होते हैं, तो वो तो होते हैं। इसलिए वो प्रिजर्व वाली तो चीजें, खाली प्रिजर्व का मतलब है वो आपको पकड़ में नहीं आ रहे, दिख नहीं रहे, इतनी सी बात। तो लेना भी नहीं चाहिए परिस्थिति अगर बने। अब वो फिर सब व्यक्तिगत है वो चीज, मतलब अब वो जिसको जैसे भाव है, लेकिन नॉर्मली तो नहीं होना चाहिए। चलिए,